अपने गुरु की सेवा करने वाले शिष्य को दूसरों के समक्ष लज्जित नहीं होना चाहिए, संकोच महसूस नहीं करना चाहिए। जो कोई अपने गुरु की भावपूर्वक अहर्निश अथक सेवा करता है, उसे काम, क्रोध और लोभ कभी सता नहीं सकते। अपने गुरु से सांसारिक आवश्यकताओं की भीख नहीं मांगना। सच्चे शिष्य के लिए आचार्य के चरण कमल ही एकमात्र आश्रय है। गुरु के कार्य का एक साधन बनो। हर रोज भाव एवं भक्ति से गुरु के चरण कमलों की पूजा करो। एक शिष्य जब गुरु के चरणों में आता है तो न जाने कैसे कैसे संस्कारों और धारणाओं की रेखाएं मन की सलेट पर खींच कर आता है। गुरुदेव अपनी रूहानी नजरों से उस सलेट पर दृष्टि डालते हैं। इसके बाद शिष्य का यह मन उनका कर्म क्षेत्र बन जाता है, जिस पर वे अत्यंत मेहनत करते हैं, पुरानी या गलत धारणाओं के चिन्ह को मिटाते हैं, नए और सकारात्मक विचारों को उस स्लेट पर अंकित करते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी ने भी नरेंद्र के मन पर ऐसी ही कड़ी मेहनत की थी। नरेंद्र जब ठाकुर के सानिध्य में आया तो उस पर कई तरह की धारणाओं का परछावा था। वह अद्वैतवाद का कट्टर विरोधी था। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ऐसे आध्यात्मिक आदर्श उसे हजम नहीं होते थे। यह बात ठाकुर समझ गए थे। इसलिए एक दिन ठाकुर ने नरेंद्र को अपने कक्ष में बुलाया। वहां कई शिष्य भी बैठे थे। आज ठाकुर ने अपने कक्ष की सारी अलमारियां खोली हुई थी, जिनमें तरह तरह के धार्मिक ग्रंथ और पुस्तकें थीं। एक शिष्य ने पढ़ने के लिए अष्टावक्र संहिता की ओर हाथ बढ़ाया। ठाकुर ने उसे वहीं रोक दिया। अरे रुक, अष्टावक्र को पढ़कर तो क्या करेगा? तू तो किसी पुराण को पढ़। उस शिष्य ने धीरे से सिर हिलाया और एक पुराण उठा लिया। उसके बाद एक अन्य शिष्य की दृष्टि अष्टावक्र संहिता पर पड़ी। उसने भी उसे उठाने की जैसी ही चेष्टा की, ठाकुर ने पुनः टोका, अरे तू भी इसे पढ़कर क्या करेगा? बड़ा ही उलझाऊ ग्रंथ है, तू तो गीता पढ़। उस शिष्य ने भी अपना संहिता की ओर से बढ़ा हाथ पीछे किया और गीता की तरफ बढ़ा दिया। इस तरह ठाकुर ने किसी को भी अष्टावक्र संहिता उठाने नहीं दी। सभी को किसी न किसी दूसरे ग्रंथ की ओर प्रेरित किया। अंत में सभी को बाहर भेज दिया। केवल एक नरेंद्र को पास बिठाए रखा। एकांत में ठाकुर ने नरेंद्र से कहा, जा जरा अष्टावक्र संहिता तो उठा कर ला। नरेंद्र चकित रह गया, चुपचाप ग्रंथ उठा लाया। ठाकुर ने कहा, चल इसे खोल और कुछ पढ़कर तो सुना। नरेंद्र ने पुस्तक खोली। पहले प्रकरण का 16वां श्लोक उसके सामने था। त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोक्तं यथार्थत शुद्ध बुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः शुद्ध चित्तताम। अर्थात यह संसार
तुझ में व्याप्त है, तुझ ही में पिरोया हुआ है। वास्तव में तू ही चैतन्य स्वरूप है, अतः तो शुद्ध चित्त को मत प्राप्त हो। नरेंद्र ने यह ज्यों ही पढ़ा, उसके मानस पटल पर द्वंद्व के बादल घिरा है। ये शब्द गले में ही अटक कर रह गए, नीचे नहीं उतरे। इसलिए उसकी वाचा ठिठक गई, वह आगे नहीं पढ़ पाया। ऐसे में ठाकुर ने पुनः टोका, आगे पढ़ना, और क्या लिखा है। नरेंद्र ने अपनी इच्छा और मति से फिर विरोध किया और कुछ पन्ने पलटे। अब दूसरे प्रकरण का 8वां श्लोक उसके समक्ष था। प्रकाशों में निज रूपम नातिरिक्तो असम्यहम ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदाहम भ्रास एव हि। प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे से ही प्रकाशित होता है। अब तो बस हद ही हो गई। नरेंद्र और धैर्य न रख पाया, इसलिए आखिरकार बोल ही बैठा कि यह क्या बेसिर पैर की बातें हुई ठाकुर। मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। साफ तौर पर ऐसा कहकर पाखंड का प्रदर्शन हो रहा है। मैं ऐसी पाप कथा को नहीं पढ़ सकता। ठाकुर हंस दिए। वे इसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में थे और झट बोले, अरे यह पाप कथा नहीं, ब्रह्म कथा है, अमर कथा है। और तुझे कौन इसे पढ़ने को कह रहा है? मैं तो तुझे इसे पढ़कर सुनाने को कह रहा हूं। अब ठाकुर का कहा तो शिष्य नरेंद्र टाल नहीं सकता था, इसलिए बेमन से अष्टावक्र संहिता पढ़ता रहा और ठाकुर सुनते रहे। 2 दिन बाद नरेंद्र अपने एक मित्र के साथ दक्षिणेश्वर मंदिर के अहाते में बैठा था। एकाएक उसे अष्टावक्र संहिता के उपदेश याद आ गए। उसी पल उसकी वाणी में व्यंग छा गया। वह मित्र के साथ मिलकर मजाक उड़ाने लगा कि कितनी लंबी लंबी फेंकी हुई है मित्र इस ग्रंथ में, जो लपेटे नहीं लपटती। भला यह भी कोई बात हुई कि गिलास ब्रह्म है, यह प्याली ब्रह्म है, इसमें भरी चाय ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, तू भी ब्रह्म है। मुझे तो लगता है कि ये सब ब्रह्म नहीं, भ्रम है। इतना कहकर दोनों मित्र पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगे। उनका यह व्यंगात्मक अट्टहास पूरे अहाते में गूंज उठा। स्वयं ठाकुर अपने कक्ष से बाहर निकल आए और गंभीर वाणी में पूछने लगे, क्या बात है? बड़ी हंसी आ रही है, मुझे भी तो बताओ इसका कारण। नरेंद्र और उसका मित्र चुपचाप खड़े रहे, सिर झुकाए। खैर, अंतर्यामी गुरुदेव शब्दों के मोहताज तो होते नहीं कि तुम उन्हें बोलकर कुछ बताओगे तभी उन्हें पता चलेगा। सर्व जाननहार गुरुदेव सब जानते थे, इसलिए जवाब न मिलने पर भी उन्होंने चुपचाप अपना काम कर दिया। वे धीरे से नरेंद्र के समीप गए और अपने दिव्य करों से उसे स्पर्श किया। स्पर्श होते ही नरेंद्र पर अलौकिक स्थिति छा गई। एकदम से उसे अपनी चेतना, जो देह में ही सिमटी भासित होती थी, अब विश्वव्यापी अनुभव होने लगी। वह जिसे भी देखता वह अपना ही स्वरूप नजर आता। जब शाम को भोजन किया तो भोजन परोसने वाले में, भोजन और बर्तन तक में अपना ही विस्तार अनुभव हुआ। सड़क पर चला तो सड़क भी, गाड़ी भी, चलने वाला भी, सब मैं ही मैं, सब ब्रह्म ही ब्रह्म। सभी आत्म स्वरूप जान पड़े। ऐसा लगा जैसे कि संपूर्ण सृष्टि एक ही सूत्र में बंधी है और वह सूत्र वह स्वयं ही है। यही तो था अहम ब्रह्मास्मि का सत्य
अद्वैतवाद। और यही तो है एक पूर्ण सद्गुरु की लीला कर्म। वे इतनी ऊंची हस्ती के मालिक होते हैं कि उन्हें कुछ समझाने के लिए छोटे मोटे शब्दों का सहारा नहीं लेना पड़ता। वे सीधा प्रयोगात्मक ढंग से शिष्य को सच्चाई का अनुभव करा देते हैं। उसकी गलत धारणाओं की खरपतवार को शब्दों की कटार से छांटते भर नहीं, बल्कि दिव्यानुभूति के बल पर उन्हें जड़ से उखाड़ फेंक डालते हैं। उस दिन के बाद नरेंद्र अद्वैतवाद को मान ही नहीं, जान भी गया। नरेंद्र में से स्वामी विवेकानंद का प्रागट्य हो गया। आगे चलकर संपूर्ण विश्व में अद्वैतवाद और ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार किया।